हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम अपनी सीरीज का 10th क्लास की मैथमेटिक्स का फिर से सॉल्व करेंगे सैम्पल पेपर्स का। देखिए अपने पास एक बहुत ही अच्छा सवाल आया है कि जब हम किसी नदी में तैरते हैं, ठीक है, या नदी में अगर हमने नाव को चलाई, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है वाटर एंड रिवर का। तो ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि रितु कैन रो in downstream 20 किलोमीटर in 2 hours। 2 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है डाउनस्ट्रीम में। तो यहाँ पे जो मार्किंग पॉइंट है डाउनस्ट्रीम एंड 20 किलोमीटर in 2 hours, ठीक है। और क्या कह रहा है, कह रहा है अपस्ट्रीम में ये 4 किलोमीटर in 2 hours जाती है। ओह, अपस्ट्रीम में कितना जा रही है, 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर। डाउनस्ट्रीम में कितना जा रही थी, 20 किलोमीटर जा रहे थे 2 घंटे में। टाइम तो वही लगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों में अलग अलग कवर करी है। कह रहा है कि फाइंड द स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। कह रहा है कि जो रो कर रही है, यानी कि अपनी नाव को जो चला रही होगी या जो तैर रही होगी, वो वाटर में, स्टिल वाटर में अगर पानी शांत होता तो वो कितने से चलती या तैरती। और फिर स्पीड ऑफ करंट, यानी कि रिवर जो चल रही है नदी, उसमें जो वाटर का करंट है वो किस स्पीड से फ्लो हो रहा है। तो बेटा अपने को 2 चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा भाई साहब यहाँ पे लेट्स से कि ये रिवर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन जो है बेटा अपना ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का सवाल। अगर हम मैथ्स के रिस्पेक्ट में बात करें तो 10th की, तो हम कहेंगे यहां पे मान लो कि जो रिवर अपनी फ्लो हो रही है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, और रिवर फ्लो होने की जो डायरेक्शन है वो सपोज करते हैं कि वो है v। कितनी स्पीड से फ्लो हो रही है, v स्पीड से। अच्छा, अब हमने यहां पे एक अपनी बोट डाली हुई है। अच्छा, अब ये बोट को हम 2 तरीके से इधर उधर करते हैं। एक बार तो हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या है, डाउनस्ट्रीम का मतलब आप अपनी बोट को चला रहे हो जिधर की ओर नदी बह रही है। तो ये मान लेते हैं कि ये डाउनस्ट्रीम का केस है। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हुआ कि आप उधर ही अपनी बोट चला रहे हो जिधर की ओर वो पानी बह रहा है। और मान लेते हैं कि जो रेस्ट ऑफ स्टिल वाटर में जो नाव की चाल थी वो थी u। कितनी थी, u। अब सोचो डाउनस्ट्रीम के टाइम पे क्या होगा, ये नाव को आपने u स्पीड से चलाया है, और क्या ये पानी भी तो v स्पीड से जा रहा है। तो पानी इसके फ्लो को, इसके चलने को सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, बताओ क्या करेगा, सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करेगा तो हम कहेंगे भाई साहब अब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी टोटल। तो हम कहेंगे पानी के रिस्पेक्ट में, इस नदी के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या हो गई, वो हो गई u प्लस v। अच्छा, ये वाली वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, ये स्पीड। हमने कहा 20 किलोमीटर जाता है, और कितनी देर में जाता है ये, 20 किलोमीटर गया है, और ये 2 आवर्स में गया है। तो हमने कहा ये जो स्पीड होनी चाहिए कितने की होनी चाहिए, 20 किलोमीटर गया और 2 घंटे में गया। तो हम कहेंगे भाई साहब ये आया 10 किलोमीटर पर आवर। कितना आया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, अब हम थोड़ा सा अपस्ट्रीम वाली बात करते हैं। अपस्ट्रीम में क्या होगा बच्चों, अपस्ट्रीम में हमें ये समझना चाहिए कि जो बोट का फ्लो होगा, यानी बोट जो चलेगी वो क्या होगी, वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलेगी। ये लेट्स से ये बोट है, इसका मतलब अब बोट इधर की तरफ आ रही है ये स्पीड से। अब अगर मैं बात करूं इस वाले केस में, तो इसमें क्या बनेगा बच्चों, इसके लिए इक्वेशन कैसे बनेगी, हम कहेंगे अब जो स्पीड है बोट की, इसको ये पानी अपोज करेगा। क्या करेगा, अपोज करेगा। यानी कि बोट तो जाना चाहेगी आगे की ओर, यानी लेफ्ट साइड, लेकिन पानी इसको किधर लाना चाहेगा,
राइट साइड, यानी इसकी स्पीड को ये रिवर अपनी स्पीड से क्या करेगा, अपोज करेगा। कितनी स्पीड से, v स्पीड से, यानी इसको जाना तो चाहिए था इधर की तरफ v से, लेकिन जाएगा कितने से, ये u माइनस v से। तो हमने कहा कि भाई साहब डाउन स्ट्रीम के केस में u माइनस v स्पीड से चलेगा ये, और हमें दिया गया है कि सॉरी अप स्ट्रीम के केस में, अप स्ट्रीम के केस में u माइनस v स्पीड से चलेगा, और ये स्पीड किसके इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि 4 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में। तो इसका मतलब है हमने पढ़ा हुआ है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो 4 किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स, तो हमने कह दिया भाई साहब ये आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। इसको सपोज करते हैं ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमारे पास देखें बच्चों दो इक्वेशन हैं, एक तो है इक्वेशन नंबर 1 u प्लस v इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर, इक्वेशन नंबर 2 है u माइनस v इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। इन दोनों को आप करो सॉल्व, तो सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका हमने क्या किया, इन दोनों को प्लस कर लिया, इक्वेशन 1 प्लस 2 किया हमने, तो क्या आएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी ये आएगा 2u प्लस 0 इक्वल्स टू 12। हमने क्या किया बच्चों, हमने किया इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2। तो जब इक्वेशंस को आप प्लस करते हो तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट वाले के साथ जोड़ देते हो, तो देखो u प्लस u 2u हो गया, और प्लस v माइनस v 0 हो गया, और 10 प्लस 2 12 हो गया। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ से 2u इक्वल्स टू 12 आया, तो u की वैल्यू क्या आएगी बच्चों 6, और इसके साथ यूनिट क्या लिखी रहेगी, किलोमीटर पर आवर। क्यों ऐसा क्यों किया हमने किलोमीटर पर आवर, क्योंकि बेटा ये देखो ध्यान से, ये 10 किलोमीटर पर आवर था और ये 2 किलोमीटर पर आवर था, तो ये भी क्या होगा 12 किलोमीटर पर आवर ही आएगा, तो u बराबर क्या आएगा, ये भी आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। और जैसे ये 6 आया, इसकी इक्वेशन अगर आप 1 में रख दो, इसकी वैल्यू u की वैल्यू आप अगर 1 में रखो, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर। कैसे आएगी ध्यान से देखो, 10 माइनस v करोगे तो v का 10 माइनस u की वैल्यू कितनी है 6, 10 माइनस 6 व्हाट इज 10 माइनस 6, 4 किलोमीटर पर। तो अपने जो आंसर्स आए वो कितने आए, हमने कहा भाई साहब जो रोइंग स्पीड है इन स्टिल वाटर वो कितनी आई, वो आई है u, और u की वैल्यू क्या आई है, ये है u है, यानी कि बोट की स्पीड यानी रितु की स्पीड इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर वो आई है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर। और बच्चों स्पीड ऑफ करंट की स्पीड क्या आई है v, और वो कितनी आई है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये हो गया अपने। ऐसी और भी वीडियोस पाने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आजा, और ये बच्चों जो थोड़ा सा बाहर की इधर उधर आवाज़ आ रही होगी उसको थोड़ा सा इग्नोर करें और पढ़ाई पे मन लगाएं, अच्छे से वीडियो देखते रहें। हम जल्द ही बहुत ही जल्द दूसरा क्वेश्चन लेके आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।